नमस्कार, मैं राजन काफले। आप देख रहे हैं माटीगढ़ा न्यूज़ टुडे। बालासन ब्रिज का अस्थाई ब्रिज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2021 मानसून सत्र में बालासन ब्रिज क्षतिग्रस्त होने का कारण बहुत समस्या सिलीगुड़ी का लोगों को मिला था और बाद में उसमें बेली ब्रिज बनवाया गया था। कुछ दिन बाद फिर यहाँ पर अस्थायी राजमार्ग, वैकल्पिक राजमार्ग बनाया गया था, किंतु 2022 का फर्स्ट मानसून में ये ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है। और सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, 8 महीने के अंतराल में स्थायी ब्रिज बालासन में क्यों नहीं बन पाई। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, सरकार के पास ब्रिज बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में के फंड नहीं था। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या सिलीगुड़ी के आम जो बिजनेसमैन है, आम लोग हैं, क्या टैक्स नहीं भरते हैं? क्या सरकार को यहाँ से कोई पैसा फंडिंग नहीं जाता है? विभिन्न सवाल में ये ब्रिज टूटने के बाद विभिन्न कटघरे में सरकार खड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि अस्थायी ब्रिज टूट गया। अभी यहाँ पर आज 10 बजे के बाद पर्याप्त मात्रा में जाम देखने को मिलेगा। बड़ा गाड़ी कहाँ से डाइवर्ट करेंगे, ये प्रशासन की बात है, किंतु आम लोग और सिलीगुड़ी के लोग, जो बाहर से आने वाले लोग के मन में ये सवाल हमेशा अपने मन में रहेगा कि क्यों नहीं बन पाया बालासन ब्रिज। 8 महीने के अंतराल में किसकी कमजोरी है? ये बालासन ब्रिज नहीं बन पाने में किसका हाथ है? सिलीगुड़ी के इतने लोग होने के बाद, सिलीगुड़ी के इतना सेकेंड कलकत्ता माना जाने के बाद बालासन ब्रिज 8 महीने के अंतराल में क्यों नहीं बन पाई? क्या कमजोरी रहा जो सिलीगुड़ी जो बालासन ब्रिज नहीं बन पाई? आप लोग को सीधी तस्वीर दिखाने कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं बालासन अस्थायी ब्रिज का जो क्षतिग्रस्त हालत है, जो आप लोग देख सकते हैं। आ जाओ, इधर से देखो ना। आप लोग देख सकते हैं जो बालासन अस्थाई ब्रिज का जो फंडिशन आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके ऊपर से जो बालासन ब्रिज बनाया गया था, अस्थाई ब्रिज बनाया गया था, और अस्थाई ब्रिज जो बालासन नदी है, जो पहाड़ के लुका छिपी गिरते हुए ये जो बालासन नदी में तीन बड़ा नदी मिलते हुए यहाँ तक पहुँचती है। आप लोग को एक बार बता दूँ, बालासन नदी में रक्ती नदी और ढकढकिया नदी समावेश होती है। और सरकार को मालूम है, बालासन नदी जब मानसून सत्र आने के बाद उग्र रूप लेता है और बालासन नदी का भयंकर रूप होता है, ये केंद्र सरकार को भी मालूम था, राज्य सरकार को भी मालूम था। फिर भी ये दोनों सरकारें जो गलती के कारण, जो दोनों सरकारें जो नीति के कारण 8 महीना तक सरकार सोती रही और कछुआ के चाल में जो भी काम हो रहा था वो भी कछुआ के चाल में हो रहा था, धीमी मात्रा में हो रहा था। कोई सरकार को मालूम था मानसून में बालासन का अस्थायी ब्रिज टूटेगी, फिर भी जो बालासन ब्रिज का जो काम बहुत ही धीमी ढंग से काम किया गया। अभी तक मानसून सत्र आ चुका है सिलीगुड़ी में, अभी तक बालासन ब्रिज का एक पिलर का जो काम है अभी तक नहीं बन पाया है। क्या कारण है? यदि सरकार चाहती तो 2 महीना के अंतराल में ये इसमें हाईवे ब्रिज बना के सिलीगुड़ी के लोगों को उपहार दे सकती थी, किंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों? ये सवाल हमेशा खड़ा रहता है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं जो हिम पाइप के मदद से बनाया गया था, किंतु ये जब बनाने वाले जो, इनको भी मालूम था कि मानसून सत्र में ये अस्थाई ब्रिज नहीं टिक पाएगी। बालासन नदी तीन नदी होके यहाँ पर पहुँचती है, रक्ती नदी, ढकढकिया नदी और बालासन नदी। ये पूरी पहाड़ की जो पानी है यहाँ पर समावेश होती है, फिर भी सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए ये बनवाने के लिए। आप लोग को एक बार पूरी नज़र घुमाइए। देखिए, आज उग्र रूप लिया है और उसके बाद जो आज अस्थाई ब्रिज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके बाद जो अभी ये जो हाईवे है, आइए,
ये जो हाईवे है आप लोग को दिखाना चाहेंगे, अभी जो ब्रिज जहाँ पर बन रही है वहाँ भी आपको लेके जाना चाहेंगे हम लोग। ये जो हाईवे है सिलीगुड़ी जोड़ने के लिए सबसे सटीक, सबसे पर्याप्त मात्रा में सबसे बड़ा हाईवे है और ये हाईवे से 4 अंतर्राष्ट्रीय देश सीमाना लगता है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान यहाँ से जोड़ता है और यहाँ से नेपाल और सिलीगुड़ी का व्यापार बहुत बढ़िया होता है। ये सब कुछ मालूम होते हुए भी 8 महीना के अंतराल में ये बालासन ब्रिज नहीं बन पाया। आप लोग देख सकते हैं इतना धीमी मात्रा में ये बालासन ब्रिज को बनवाया गया। अभी तक जो एक खुट्टी 2021 साल का मानसून सत्र में ये खुट्टी क्षतिग्रस्त हुआ था। 2022 का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, उसी मानसून सत्र के कारण से ये अस्थायी ब्रिज चला गया, फिर भी ये ब्रिज पूरी तरह काम नहीं हो पाई। आप लोग देख सकते हैं क्या सिलीगुड़ी के लोग सरकार को टैक्स नहीं भरते? क्या सिलीगुड़ी के लोग ये भारत देश में के बासिंदा नहीं है? और सिलीगुड़ी के आम लोग के बाद ये जो ब्रिज से यातायात करने वाले सरकारी कर्मचारी, अस्थायी प्राइवेट कंपनी में काम करने हजारों वर्कर यहाँ से 9 बजे सिलीगुड़ी को प्रस्थान करते हैं। और अब क्या होगा इन लोगों का? क्या इन लोग सटीक टाइम में अपने काम में पहुंच पाएंगे? इन लोगों के टाइम भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी। आप लोग देख सकते हैं अभी ये जो बेली ब्रिज बना है, ये बेली ब्रिज के चलते जितने भी सिलीगुड़ी में आने खाद्य पदार्थ के लिए रास्ता डाइवर्ट किया गया है और महंगाई के पीछे आदमी भागता है और विरोध जताता है। जब ये सालों साल ब्रिज नहीं बनेंगे, जो बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थ सिलीगुड़ी के अंदर जाएगा, जब 25 किलोमीटर घूम के कोई गाड़ी जाएगी तो उसका स्वाभाविक भाड़ा बढ़ जाता है। सिलीगुड़ी के लोग महंगाई के मार से बालासन कहीं ना कहीं बालासन ब्रिज का भी डिफेक्ट है। आप लोग देख सकते हैं 1 साल के अंतराल में कोई एक कोर्ट का मुकदमा नहीं है जो जज 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद सुनवाता है। ये सरकार निर्देश देती अथवा फंडिंग पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर देती तो ब्रिज बन जाता। यदि सरकार हाथ खड़े कर देती हम बालासन ब्रिज नहीं बना पाएंगे। सिलीगुड़ी के लोग ये ब्रिज को बना लो तो सिलीगुड़ी के बिजनेसमैन, सिलीगुड़ी के गरीब लोग चंदा उठा के बालासन ब्रिज को 6 महीना के अंदर बना सकते थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। सिलीगुड़ी के बिजनेसमैन और हम लोग जितने भी लोग सरकार को टैक्स भरते हैं, शायद सिलीगुड़ी के टैक्स से बनाया दिया जाता तो आज इतना समस्या पैदा नहीं होता। अब समस्या आज से 9 बजे के बाद आप लोग समस्या देखिए। यहाँ का हजारों वर्कर इस ब्रिज को होते हुए सिलीगुड़ी में अपना रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है और ये हजारों वर्कर घंटों तक यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा। 9 बजे का नज़ारा आप लोग देखिए, ये सरकार को मालूम था। यहाँ से बिहार नेपाल जोड़ता है ये रास्ता। बाहर के पर्यटक आते हैं, आगे से 10 टन ऊपर का गाड़ी यहाँ से 1 साल से प्रतिबंध लगाया गया है। ये गाड़ियाँ घूम के सिलीगुड़ी को प्रवेश करती है। 1 साल के अंतराल में ब्रिज नहीं बना, कछुआ के चाल में काम हुआ है ये ब्रिज का। यदि खरगोश की तरह काम होता अभी तक ये ब्रिज बन के तैयार रहता, नहीं तो ये बेली ब्रिज यहाँ से हट चुका होता, ब्रिज कंप्लीट हो चुका होता। मानसून सत्र में क्या होगा? 10 दिन में 10% काम नहीं हो पाता है मानसून सत्र में। सबको मालूम था, सरकार को मालूम था। सिर्फ सरकार ने क्या की, जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया है। अभी देख सकते हैं 8 महीना में 2-2 पिलर खड़े। किसी भी कंपनी को दिया जाता तो 6 महीना के अंदर पूरी
हाईवे ब्रिज बना के कंपनी सरकार को हस्तांतरण करती, क्यों नहीं हो पाया? ये जो बालासन नदी का पानी देख रहे हैं आप लोग, ये यहां से उत्पन्न होने वाला पानी नहीं है। ये पूरी पहाड़ से तीन नदी मिलके यहां पर आती है। आप लोग को बता दें, नदी का नाम रक्ती नदी, ढकढकिया नदी और बालासन नदी। ये तीनों नदी मिलके यहां पर उग्र रूप लेता है बालासन नदी। और ये नदी की जो पानी है महानंदा के साथ मिलते हुए बांग्लादेश को तरफ जाती है ये पानी। आप लोग देख सकते हैं। आप आज कल रात का जो बरसात के कारण अस्थाई ब्रिज टूटा, अब यहां से कोई यातायात अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होना से क्या होता था, उसको भरपाई करके 1-2 घंटा के बाद यहां से जो यातायात के लिए खोला जाता था रास्ता, अब ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मानसून अभी लगातार 2 महीने बालासन नदी का जो तीव्रता बहुत तेज होता है, तो अभी वैकल्पिक रूप में बालासन ब्रिज के ऊपर जो बेली ब्रिज बनी हुई है, वहाँ से यातायात करना है। 1 वे है, 2 वे नहीं है अभी भी। और जो जाम की समस्या अभी यहाँ पर बनने का संभावना है 9 बजे के बाद। जाम का समस्या क्यों बनता है कि जितने भी हजारों वर्कर्स शिव मंदिर, फांसी देवा, पानी टैंकी, यहाँ के वर्कर्स जो सिलीगुड़ी में काम करना जाते हैं, ठीक उन लोग 8:30-9 बजे यहाँ से प्रस्थान करते हैं। 10 बजे उन लोग का ड्यूटी होता है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो। सिलीगुड़ी ऐसा शहर है, हजारों लोगों की पेट, हजारों लोगों को घर का साधन जुटाती है और सेकेंड कलकत्ता माना जाता है सिलीगुड़ी को। तो ये हजारों लोग जब अपने काम में प्रस्थान करेंगे, 1 वे रोड होगा, वो अवश्य जाम में खड़े रहने के लिए बाध्य होंगे। तो और एक एशियन हाईवे है, थोड़ा घूम के जाना पड़ता है वहाँ से। तो मैं जितने भी जो वर्कर सिलीगुड़ी में काम करते हैं, उन लोग से अनुरोध करना चाहूँगा कि पर्याप्त टाइम निकाल के आपने कर्म स्थान में पहुंचिए। जहां पर आप लोग 9 बजे घर से निकल रहे थे, तो आप लोग को 8:30 बजे निकलना होगा, तब जाके आपने काम में पहुंच पाएंगे। राजन कापले, और इसके साथ साथ में आप लोगों को बेली ब्रिज भी दिखाना चाहेंगे। अस्थाई ब्रिज टूटने से यहाँ के स्थानीय लोग भी है, आज सुबेरे सुबेरे यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। उन लोग से जिज्ञासा करना चाहेंगे, सर ये जो ब्रिज टूटने के बाद यहाँ पर कितना जाम लग सकता है? तो पूरा ही जाम लगता है, आदमी को तो तकलीफ होता है बहुत, जान आने में बहुत। जो आपकी जो प्रतिक्रिया है कि ये सरकार चाहती थी ये ब्रिज 6 महीने में बनवा सकती थी? नहीं, संभव नहीं है, 6 महीने में नहीं होता है। अगर तो भी कोशिश करेगा तो जितना जल्दी हो आदमी। जब 2021 साल में टूटी है ब्रिज, उसके बाद यदि फंडिंग पर्याप्त मात्रा में खटा के यदि यहाँ पर किसी कंपनी को टेंडर देता तो ब्रिज 6 महीने में बन के रेडी होता कि नहीं?
छः महीने में नहीं होने से तो भी फिर भी जल्दी से कोशिश करने से थोड़ा आदमी को थोड़ा बहुत ये होते थे। ये आपका शुभ नाम? रमन पाल है। धन्यवाद। अभी सिलीगुड़ी से आने जाने के लिए एकमात्र ये बालासन ब्रिज ऊपर जो बेली ब्रिज बना रहा है ये रह गया है। जो सटीक रास्ता है, ये जो सिलीगुड़ी में पहुंच सकते हैं, सटीक रास्ता है। अभी किसी भी वर्कर्स जो सिलीगुड़ी में सरकारी और गैर सरकारी कंपनी में जो काम करने जितने भी वर्कर्स है, उन लोगों को हम लोग बोलना चाहेंगे, आप लोग अपना जिस टाइम में घर से निकलते थे करीबन आधी घंटा आगे निकलना होगा, क्योंकि किसी भी हालत में यहाँ पर जाम लग सकता है। क्योंकि वैकल्पिक रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण अभी वन वे रह गया है बेली ब्रिज। और बड़े गाड़ियों को अभी प्रशासन कैसे हिसाब से चलाएगा, ये प्रशासन से अभी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। किंतु सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, एक मानसून खत्म होने के बाद दूसरा मानसून करीबन 11 महीना अथवा 1 साल के बाद आता है। 1 साल में पर्याप्त मात्रा में बालासन के ऊपर काम क्यों नहीं हो पाई? आप लोग देख सकते हैं, ताज़ा तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। और ये नदी मालूम है 3 बड़े बड़े नदी मिलके ये नदी यहाँ तक पहुँचती है। आप लोग देख सकते हैं बालासन नदी का जो ये नज़ारा है, आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, मतलब जहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख सकते होंगे, जहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत मलबा जो वहाँ पर है, वहाँ से ही बेली जो अस्थाई ब्रिज का निर्माण किया गया था। और मानसून का जो ये आज सेकेंड जो बालासन नदी का जो तीव्रता आज दूसरी बार हुआ है, तो दूसरी बारी के तीव्रता में जो अस्थाई ब्रिज जो बालासन नदी खुद के पास लेके चली गई, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में बालासन का पानी जाने का जो जगह जो है नहीं होने का कारण ही ऐसा होता है। कटाव अथवा कुछ भी होता है, जब नदी का पानी अपना स्वचालित रूप से कहीं भी नहीं जा पाती है, उसके चलते मतलब ऐसा समस्या पैदा होता है। वही समस्या पैदा हुआ है, मतलब जो हिम पाइप के थ्रू जितना भी पानी पास हो रहा था ओवरफुल हो गया। उसके बाद बालासन जो नदी है अस्थाई ब्रिज को लेके चली गई। सर, कोई प्रशासन उचित कदम अभी उठाया है इसको लेके, मतलब कोई बड़े बड़े गाड़ियों को कहीं से ड्राइविंग? बाबू उधर है ऑफिस में, ऑफिस उधर है जी। हैं? जाएंगे उस साइड में, दिखाते जाएंगे। तो आप लोगों को जो बालासन नदी के ऊपर बना हुआ बेली ब्रिज का पूरा लाइव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप लोग देख सकते हैं, अभी एकमात्र सिलीगुड़ी जाने के लिए जो सटीक रास्ता था, जो शॉर्टकट रास्ता था, जो कुछ ही समय में सिलीगुड़ी पहुंच सकते थे, एकमात्र बालासन ब्रिज था। जो बालासन ब्रिज होते हुए जाना था, वहाँ पर जो बेली ब्रिज है वन वे है यहाँ का। तो फिर एक बार मतलब आम सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी जो सिलीगुड़ी के अंदर सर्विस करते हैं, उन लोगों को कहना चाहेंगे अस्थाई ब्रिज टूट चुका है, तो आप लोग जिस निर्धारित समय से आधी घंटा आगे आप लोग को निकलना होगा अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए, क्योंकि हज़ारों संख्या में ये बालासन ब्रिज
के ऊपर से सिलीगुड़ी सरकारी अथवा गैर सरकारी लोग काम करते हैं। एकमात्र वैकल्पिक हम लोग का सिलीगुड़ी में हजारों संख्या में जो लोग होते हैं बाहर से आके, जो अपने परिवार को पालते हैं अथवा अपनी जीवन यापिका करते हैं, उन लोग के लिए बड़ा समस्या पैदा होने जा रहा है। अब समस्या पैदा यानी कि समस्या जिस इंसान का 10 बजे ड्यूटी है, उसको जब एक उदाहरण के लिए शिव मंदिर के ही लोगों को उदाहरण में लीजिए, मतलब कोई सिलीगुड़ी जाता है तो उन लोग 9:30 बजे निकल सकते थे, अभी उन लोग को आगे से निकलना होगा, क्योंकि ये जो बेली ब्रिज है वन वे ब्रिज है, और वन वे ब्रिज से एक बार में एक तरफ की गाड़ियां चल सकती है। तो इसके चलते मतलब जो वर्कर्स है, सरकारी कर्मचारी है अथवा गैर सरकारी कर्मचारी है, जो कंपनियों में काम करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा समय और निकालना होगा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, अथवा अपनी मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए थोड़ा और समय निकाल के घर से निकलना होगा। क्योंकि जो मानसून है, अस्थायी जो वैकल्पिक जो ब्रिज बनाया गया था बालासन के ऊपर, आज रात को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो इसके चलते समस्या जो सरकारी और गैर सरकारी जो सिलीगुड़ी के अंदर जो काम करते हैं, जो अपने रोजी रोटी के लिए जो सिलीगुड़ी को गंतव्य जाते हैं, जैसे बागडोगरा, शिव मंदिर, नक्सलबाड़ी, खोरीबाड़ी, पानी टैंकी के, इन लोगों के लिए थोड़ा समस्या का समाधान उठाना पड़ सकता है। आइए अभी यहाँ के जो इंचार्ज है आउटपोस्ट के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या रणनीति ली है अभी ये बालासन ब्रिज के ऊपर, जो बेली ब्रिज के ऊपर, जो यहाँ से हजारों संख्या में मतलब गाड़ियाँ जो जाती है, हजारों संख्या में यातायात होता है, चाहे वो पर्यटक हो, यही रास्ता होते हुए, मतलब जो बाहर से आने वाले जो पर्यटक है, यही रास्ता होते हुए सिलीगुड़ी को जाते हैं, और सिलीगुड़ी से सिक्किम, आसाम, सिक्किम, दार्जिलिंग, करसेंग, गैंगटू मतलब पर्यटक लोग जाते हैं। तो अभी रास्ता सिलीगुड़ी जाने के तो अनेक रास्ता है, किंतु ये सबसे सटीक माना जाता है ये रास्ता को, और ये रास्ता से जितने भी लोग जो यातायात करेंगे, उन लोगों को टाइम का मद्देनज़र रखते हुए घर से निकलना होगा। तो हम लोग आउटपोस्ट पहुँचे हैं, तो सर से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो बालासन ब्रिज पहुंचे हैं, आप लोग को पूरा अपडेट दिखाने की कोशिश किया, और यहाँ पर आउटपोस्ट है, और आउटपोस्ट के इंचार्ज से बात करने की कोशिश करेंगे, जो अब आने वाले समय में कैसे मतलब जो बड़े गाड़ियां हैं, छोटे मोटे गाड़ियां के है, कैसा रणनीति अपनाया जाएगा, क्योंकि पूरी तरह अस्थायी ब्रिज मतलब ख़त्म हो चुका है, मतलब अस्थायी ब्रिज अब बनने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि बालासन का जो उफान है, बालासन जो नदी है, तीन नदी मिल के ये जो यहाँ तक पहुँचती है, और बालासन नदी एक बार बता दें, ढकढकिया नदी, रक्ती नदी और बालासन नदी, ये 3 नदी का संगम बालासन तक पहुँचता है, ये ब्रिज तक पहुँचता है। और उसके बाद सिलीगुड़ी में जाने के लिए सबसे सटीक रास्ता ये जो बालासन, ये रास्ता होते हुए बालासन ब्रिज के ऊपर होते हुए जाना पड़ता है। 2021 का मानसून से बालासन ब्रिज का जो शिव मंदिर साइड अथवा सिलीगुड़ी साइड से क्रमशः 6 नंबर और 3 नंबर जो पिलर जो क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका काम चल रहा है, किंतु जिस हिसाब से काम चलना था वो हिसाब से काम नहीं हो पाया है। 2022 का मानसून आने के बावजूद काम नहीं हो पाया है, और किसकी गलती है अथवा किसकी कमजोरी है ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। किंतु अभी जो होने वाले समस्या, जो रास्ता के ऊपर होने वाला समस्या में आम लोग जो सिलीगुड़ी के लिए सरकारी अथवा गैर सरकारी जो कार्यरत है सिलीगुड़ी के अंदर, जो बाहर से सिलीगुड़ी के लिए रोजी रोटी और खुद के बच्चे पालन पोषण के लिए जो जाते हैं, उन लोगों के लिए सटीक टाइम से आधी घंटा आगे निकलना होगा आज से, क्योंकि नहीं तो आप लोग पहुंच नहीं पाएंगे किसी भी टाइम में। यहाँ पर जो इतना यातायात सिलीगुड़ी को ये सटीक रास्ता होने के कारण यहाँ से इतने मतलब जो यातायात होती है कि मतलब जाम लग सकता है। किंतु अभी उसको लेके मतलब क्या रणनीति अपनाएंगे प्रशासन, ये बाद में आप लोग को अपडेट देंगे। माटीगढ़ा न्यूज़ टुडे, बालासन ब्रिज, राजन कापले, जय हिंद।